नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेटू यूपीपी में। आरपीएफ में फ़ीमेल का मेडिकल कैसा होता है, कौन कौन से पॉइंट्स जो चेक होते हैं। अक्सर हमारे पास मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिकल का, तो उससे संबंधित फ़ीमेल हमारे पास अक्सर कमेंट कर रही थी कि हमारे ये पॉइंट है, क्या हम इसमें पास हो पाएंगे, हमारे ये पॉइंट है, क्या हम इसमें पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आज आपको मैं बता दूं कि आपका जो फ़ीमेल का जो मेडिकल होता है वो मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स चेक होते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फीमेल हैं, बहुत सी जो अक्सर इस डर की वजह से फॉर्म नहीं भर रही हैं कि हमारे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है तो हम क्यों फॉर्म भरें, क्योंकि अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो हम मेडिकल में छट जाएंगे। इस प्रकार की आपको ये मन में डाउट्स हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। देखो, पहले मैं बताऊंगा कि आप आरपीएफ में मेडिकल कैसा होता है। देखो, जिन जिन फीमेल ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो पहले उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास से 3 से 4 दिन हैं। आप इन 3 से 4 दिनों में फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर आप पछताओगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पिछली फीमेल की जो भर्ती हुई थी जिसमें कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, 50+ एवरेज था, वो 50+ के लगभग ही रहा था। तो इस बार भी आपका एवरेज यही रहेगा। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दो, क्योंकि ये सुनहरा मौका है। और आपकी जो आरपीएफ की भर्ती होती है वो आपकी लगभग 4 से 5 वर्ष में भर्ती होती है। अब मेडिकल, देखो आपका मेडिकल, जैसे आप मेडिकल को जाओगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने जब आपने फॉर्म भरा है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना होगा। आप जैसे मेडिकल पॉइंट पे जाओगे तो पहले आपका वेट आपका मिनिमम, जैसा कि मेरे को बताया था मैंने कि आपका 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। नहीं, बहुत सी फीमेलें कमेंट कर रही थी कि हमारा वजन इतना है, हमारा वजन इतना है, लेकिन जो वजन है वो कैटेगरी से हिसाब से आपको उसमें भी छूट दी जाएगी। उसके बाद आपका वेट होगा। वेट होने के बाद आपका सेकेंड स्टेप, जब आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी की आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है, ओबीसी की भी। और जो SC ST वर्ग वाले हैं उनको हाइट में छूट दिया गया है। हाइट आपका जैसे नापने के बाद तुरंत आपका कान चेक होगा। जैसे ही आप कान के पे, क्योंकि देखो डॉक्टर वहाँ पर बैठे होंगे, वो एक टीम बनी होगी, टीम बनी रहती है। जैसे आप मेडिकल कराने जाओगे वहाँ पर टीम होगी, तो टीम का पॉइंट बाई पॉइंट वो लगे होंगे, कैंप लगा होगा। जैसे आप पहले फिजिकल, आपका पहले डॉक्यूमेंट होंगे, फिर आपका जैसे ही आपका वेट तुलेगा, वेट तुलने के बाद फिर आपका हाइट होगा। हाइट के बाद आप तुरंत जैसे ही पहुँचोगे अपने नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, उसके बाद आपका कान चेक होगा। कान चेक होगा। कान में क्या होता है कि देखो, कान में इतनी बड़ी एक मशीन होती है, वो अंदर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से अंदर से साफ दिख जाएगा कि आपके कान में किसी प्रकार का आपने ऑपरेशन तो नहीं करवाया है, किसी प्रकार का आपका कान बह तो नहीं रहा है। जैसे बहुत सी क्या होता है कि जो शराब बहने लगता है और कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, आपका कान का ये चेक होगा। उसके बाद आप लोग क्या करें, इसके एक मैं सलूशन बताऊंगा कि अगर आपका कान में प्रॉब्लम है, पर आप जब भी मेडिकल कराने जाएं तो आप जब अपने कान को लगभग 8 से 10 दिन पहले अच्छे से साफ़ कर लें, स्वयं से साफ़ करें, किसी बाहर वाले से साफ़ ना करवाएं। क्योंकि अगर किसी बाहर वाले से अगर साफ़ करवाओगे तो कान में लालामी आ जाएगी। तो आप इसको अच्छे से साफ़ करके जाएं, ठीक है। जैसे ही आपका कान चेक हो जाएगा, कान चेकअप होने के बाद तुरंत आपकी, जैसे ही आप दूसरे पॉइंट पे आओगे तो आपका देखो ENT होता है, नाक कान गला, वो एक ही डॉक्टर चेक करता है। उसके बाद आपका क्या चेक होगा, नाक चेक होती है। नाक ही चेक होती है, जैसे कि ये नाक में ये हड्डी होती है, हड्डी ये टूटी हुई तो नहीं है, टेढ़ी हुई नहीं है, ये हड्डी चेक होगी। फिर उसके बाद आपका गला चेक होगा, गले में चेक होता है, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद आप यहाँ से निकल के जाओगे, दूसरे पॉइंट पर जाओगे, वहाँ पर आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपके आँखें चेक होती हैं। पहले चेक आपकी आँख होंगी, जैसे आपका पढ़ाया जाएगा दूर दृष्टि, निकट दृष्टि।
आपकी आँखों में लगा, जैसे आप मान लीजिए आप बैठ जाओगे 10-15 फीट की दूरी पर, वहाँ पर आपको एक वर्णमाला का सामने वर्णमाला का एक चार्ट होगा, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, आपका ये चेक होगा। उसके बाद फिर आपका होगा चेक कलर ब्लाइंडनेस। जैसे कि बहुत से बच्चों को क्या होता है, बहुत सी जो लड़कियाँ हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि जो उनको दिखाता नहीं है जैसे, तो कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। कलर ब्लाइंडनेस चेक होने के बाद फिर आपका पहुँचेगा जाके सर्जिकल में। सर्जिकल में आपके क्या होते हैं, हाथ पैर चेक होती है। जैसे कि आपका पहले चेक होगा, जैसे ही आप यहाँ से आपकी आँखों चेक होने के बाद आप जाओगे सर्जिकल पे। सर्जिकल में पहुँचोगे तो पहले आपकी उंगली चेक होगी, हाथ पैरों की उंगली चेक होंगे दोनों की। उंगली चेक होने के बाद फिर आपके हाथ चेक होंगे। हाथ इस प्रकार से चेक होंगे कि किसी फीमेल का हाथ टूटा हुआ तो नहीं है और उसमें एंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर गलती क्या करते हैं एकदम सीधा हाथ कर देते हैं तो हाथ टेढ़े टेढ़े दिखते हैं, तो उसमें एंगल बनता है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद हाथ चेक होने के बाद फिर आपके होते हैं फ्लैट फुट। जैसे कि धप्प पैर होता है किसी का, फ्लैट फुट बोलते हैं, धप्प पैर होता है, वो चेक होते हैं। फ्लैट फुट चेक होने के बाद फिर आपका नंबर आता है नोकनी पर। नोकनी में क्या होता है कि जैसे बहुत सी फीमेल हैं जिनके हमारे पास कमेंट कर रही थी कि हमारे जो पैर के घुटने हैं वो घुटने जुड़ जाते हैं, तो आपके नोकनी चेक होगी। तो नोकनी के लिए देखो आप बड़ी आराम से एक्सरसाइज करें सिटअप वाली, तो उससे आपकी जो नोकनी वाली प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये मेडिकल के आपके पॉइंट हैं। उसके बाद आप लोग, हमारे पास बहुत सी जो महिलाएं विवाहित हैं वो हमारे पास कमेंट कर रही थी कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, बेबी हुआ है, तो क्या हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे। देखो, अगर आपके डिलीवरी हुई है, आपके बेबी हुआ है, तो इस कारणवश से आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप घबराएं ना, टेंशन लें। हाँ, और बहुत से जो फीमेल हैं हमारे पास कमेंट कर रही थी कि हम थोड़ी बोलने में, जैसे कि बहुत सी बोलने में थोड़ा हकलाना बोलते हैं, तुतलाना बोलते हैं, इस बार की अगर ज़्यादा देखो, अगर आपको इन चीज़ों में ज़्यादा समस्याएं हैं तो आपको मेडिकल में पॉइंट लगेगा। लेकिन आपको, और दांतों के लिए मैं आपको बता दूं, आपके जो दांत चेक होते हैं, दांत आपके ये नहीं है गिनती कि आपके 32 होने चाहिए, आपके 34 होने चाहिए, 28 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। आपके जितने दांत हैं उतने होने चाहिए, पर लेकिन आपके वो दांत स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए। आप जब भी मेडिकल कराने जाएं तो आप अपने दांतों को अच्छे से चेकअप करा के जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से चेकअप करा के नहीं जाओगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। और टैटू, जैसे कि टैटू के लिए हमारे पास बहुत सी फीमेल हैं जो अक्सर हमारे पास, उन्होंने बाकायदा हमारे पास इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भी भेजा है कि टैटू, देखो टैटू आपका किसी प्रकार का, वैसे देखो भर्ती में आपका टैटू किसी प्रकार का अलाउ नहीं है। अगर आपके फिर भी कोई टैटू है तो आप उस टैटू को हटवा लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करो और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों में समस्या हो। जैसे कि और आपकी जो यूरिन वगैरह है, तो जो चेक होता है कि नहीं होता है, देखो ये इतना मेडिकल इसका नहीं होता है। जो आपका ये सब, जैसे कि यूरिन और ब्लड चेक होता है, ये सब होता है आपका, जैसे कि एसएससी भर्ती होती है, जैसे जेडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी भर्तियों में चेकअप होता है। लेकिन इसका आपका जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये पॉइंट आप अच्छे से, इन चीज़ों को जब आप मेडिकल कराने जाएं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल, मतलब एक बार आपने स्वयं से, आपके जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा उनसे एक बार स्वयं से चेकअप करवा लें। और मेडिकल से संबंधित फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करें, और मैं प्रयास करता हूं कि जितने भी फीमेल हमारे पास कमेंट करती हैं, आप लोग देख सकते हो, मैं सभी फीमेल के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, जय।